Hello dear friends, you are most welcome. Study with PN शर्मा. डियर फ्रेंड्स, आज हम 5th नंबर का चैप्टर यूनियन एंड इस टेरिटरी लक्ष्मीकांत का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे उससे शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो। इसमें हमको क्या लिखना है, आर्टिकल फर्स्ट यहाँ दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसमें दो बातें लिखित है कि क्या भारत में जो यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, उसमें राज्यों के बीच में किसी तरह का समझौता नहीं है जैसे अमेरिका में है कि हम ऐसे रहेंगे। यहाँ राज्य आपस में समझौता कर नहीं हुए हैं। साथ में किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो दोनों याद रखना, ना तो समझौता है, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं था, ना ही किसी को यहाँ से क्षेत्र छोड़कर जाने की अनुमति है। भारतीय क्षेत्र, अब ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें केवल स्टेट्स की बात हो रही है। लेकिन अगर भारतीय क्षेत्र की बात करें, टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें 3 श्रेणी के राज्य आते हैं। एक भारत के राज्यों का मतलब राज्यों के क्षेत्र स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड जो अधिकृत क्षेत्र हैं जो बाद में अधिकृत किए जा सकते हैं वो। तो भारतीय क्षेत्र कहीं ज़्यादा बड़ा अर्थ रखता है भारतीय मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स के बजाय यूनियन ऑफ टेरिटरी मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये ज़्यादा बड़ा भाग रखता है क्योंकि यहाँ राज्य, यूनियन टेरिटरी और अधिकृत क्षेत्र तीनों आते हैं। यहाँ पर केवल राज्य को इंक्लूड किया गया है। तो बड़ा कौन होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो याद रखना। अब यहाँ लिखा हुआ कि पहली अनुसूची, हमने देखा था हमारे संविधान में 12 अनुसूची रहती है जिसमें पहली अनुसूची क्या है कि राज्यों का विस्तार कहाँ तक है, राज्यों के नाम क्या है, यूनियन टेरिटरीज के नाम क्या है, राज्यों का प्रशासन कितना होगा, कैसा होगा, ये सभी बातें, राज्यों के नाम और उनका विस्तार कहाँ तक होगा, हमारी पहली अनुसूची में है। 5वीं और 6ठी अनुसूची, राज्य में SC ST एरिया अगर कहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति एरिया कहीं है, तो उनका प्रशासन किसके तहत होता है, 5वीं और 6ठी अनुसूची। और यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि व्यापक अर्थ कौन रखता है, भारत का क्षेत्र, ना कि भारत का संघ। इसमें केवल राज्य इंक्लूड है, यहाँ पर राज्य, संघ क्षेत्र और अधिकृत क्षेत्र तीनों इंक्लूड है। भारत का संविधान जब लागू हुआ था तो उस टाइम अधिकृत क्षेत्र कौन कौन से थे, दादरा नगर हवेली हमने अधिकृत की, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी एंड सिक्किम, ये सभी हमारे अधिकृत क्षेत्र हैं। आर्टिकल 2 वर्सेज आर्टिकल 3, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, भारतीय संघ राज्य का हिस्सा नहीं। मीन्स यहाँ पर आर्टिकल 2 में क्या किया जाएगा, वो राज्य जो भारत के राज्य अभी नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है, उनका प्रवेश और गठन से संबंधित जो प्रक्रिया रहेगी वो आर्टिकल 2 में आएगी। आर्टिकल 3 में राज्यों का पुनर्सीमन मीन्स राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। राज्यों में जो पहले से प्रेजेंट है उनकी सीमाओं में कम या ज़्यादा करके केवल उनके निर्माण को चेंज करना। जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये नए राज्य बना दिए काट पीट कर। तो ये अलग पार्ट है, एक रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, नए राज्यों को नहीं मिलाया जा रहा। अगर बाहर से राज्य को मिलाते तो क्या होता, आर्टिकल 2 में आएगा। राज्य के पुनर्गठन की संविधान संसद की शक्ति, आर्टिकल 370 अभी हटाया गया है और साथ ही में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया किसको, जम्मू कश्मीर को। इसीलिए कई बार ये मुद्दा आता है कि कैसे राज्य बनाए जाते हैं, कैसे यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं, कैसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है क्या। तो इसके लिए क्या है, राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, संविधान की शक्ति है आर्टिकल 3 में। बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकता है कौन, संसद। राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है संसद, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। राज्य की पूर्व अनुमति मीन्स राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा, राज्य विधानसभा का विधानमंडल जो है मीन्स विधानसभा, वहाँ मत मानना मत के लिए भेजेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो अपना मत क्या रखती है। अगर वो निश्चित समय सीमा में आ गया मत, तो भी उसको मानना बाध्यकारी नहीं है। ये जो मत है वो निश्चित समय सीमा में आएगा, लेकिन उसको मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। अपवाद क्या है, यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा के मत को जानने की जरूरत नहीं है। मीन्स अगर दिल्ली जो है, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, अगर इसके नाम को चेंज करना है, इसके सीमा को परिवर्तित करना है, इसके क्षेत्र या कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर अनुमति की जरूरत, मत पूछने की जरूरत नहीं है किसका, विधानसभा का। तो ये याद रखना। इंडिया में क्या है, इंडिया के लिए कहा गया है कि ये राज्य जो है इंडिया में वो विभक्त है, मीन्स राज्य कभी भी नष्ट हो सकते हैं, लेकिन संघ अविभाज्य है, मीन्स इंडिया जितना है वो हमेशा ऐसे कैसे रहेगा। तो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है इंडिया। लेकिन USA क्या है, USA में राज्यों को
आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, संघ को भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वहाँ अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, मीन्स दोनों ही क्या है, अविभाज्य। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जितना भी काट छांट किया जाएगा, राज्यों को बनाया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ये कहा जा रहा है। मीन्स संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसको सामान्य बहुमत के द्वारा विधायी प्रक्रिया के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्टली यूपीएससी स्टेटमेंट बना के पूछ लेगी कि राज्यों को नया राज्य बनाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए, ऐसा नहीं है, केवल साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय क्षेत्र कोई है, अगर अन्य देश को सौंप रहे हम भारतीय क्षेत्र को, तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन जरूरी है। लेकिन अगर किसी सीमा विवाद में अगर बिना क्षेत्र दिए सीमा विवाद को हम सोल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सीमा विवाद के लिए कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और हमने क्षेत्र आदान प्रदान किया था इंडिया ने बांग्लादेश को, इसी के लिए हमने 100वां संविधान संशोधन, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, मीन्स हम कुछ पार्ट दूसरे देश को दे रहे हैं, इसीलिए हमने 100वां संविधान संशोधन किया। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्गमन कैसे हुआ। देशी रियासतों के पास 3 विकल्प थे कि आप इंडिया में शामिल हो सकते हो, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो और स्वतंत्र रह सकते हो। इसी के बाद क्या है, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ ने स्वतंत्र रहने के लिए कह दिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा इंडिया में मिला लिया गया, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा इंडिया में मिला लिया गया। अब बात आई राज्य पुनर्गठन की, राज्यों का निर्माण कैसे हो, अलग अलग राज्य किस आधार पर बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भाषाई आयोग की भाषा के आधार पर क्या राज्य बनाए जा सकते हैं, तो एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया, धर आयोग, जिसे क्या बोलते हैं। 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। उसके बाद सेकंड बार बना 1948 दिसंबर में जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू साहब, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों के समिति बनी। इन्होंने राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने से मना कर दिया। लेकिन इसी बीच इसके बाद जस्टिस 19 अक्टूबर 1953 इसमें आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर नया राज्य बना दिया गया। और उसके बाद फजल अली आयोग को बनाया गया दिसंबर 1953। फिर फजल अली आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बन सकता है, लेकिन परंतु एक ही भाषा एक राज्य की नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। फजल अली आयोग ने क्या कहा कि राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो सकता है, एक राज्य की एक भाषा ही नहीं होगी। साथ में एक रूपता, एकता, सुरक्षा, भाषा संस्कृति एक रूपता, प्रशासनिक आर्थिक वित्तीय सहायता कैसी होगी, कल्याण की योजना, ये सभी को ध्यान में रखकर राज्य को बनाया जाएगा। और इसी के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को भी लागू कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी लाया गया। 1956 के बाद इंडिया में कौन कौन से नए राज्य बने। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बन गए। दादर नगर हवेली पुर्तगाल से हमने ले लिया। गोवा दमन दीव पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से हमने लिया। पुद्दुचेरी को हमने फ्रांस से ले लिया। तो ये सीक्वेंस याद रखना, दादरा नगर हवेली, गोवा दमन दीव और पुद्दुचेरी। उसके बाद नागालैंड आता है 1963 में, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड उसके बाद तेलंगाना 2014 में। ये सभी एक सीक्वेंस है राज्यों के बनने की। इसको आप थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। नाम परिवर्तन क्या क्या किया। संयुक्त जो प्रांत था उसका यूपी कर दिया गया था, मद्रास को तमिलनाडु, मैसूर को कर्नाटक, लंकादीव, मिनिकॉय, अमनदीवी, इसको लक्षद्वीप बना दिया गया नाम से। उत्तराखंड, उत्तरांचल को उत्तराखंड, पांडिचेरी को पुद्दुचेरी, उड़ीसा को उड़ीसा, ये भी चेंज कर दिया गया हमारे संसद के द्वारा। और हमको पता है कि इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो ये जस्ट एक रिवीजन था, आपको इस टाइप से नोट्स प्रिपेयर करना है ताकि एक बड़ा चैप्टर लक्ष्मीकांत का आपके जल्दी से चुटकियों में क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, साथ में उसमें टेंशन फ्री हो जाओ आप कि जल्दी से उसका रिवीजन के साथ ही हम नोट्स जब बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा याद करने के लिए प्रेशर नहीं डालना पड़ता है माइंड पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।